उनका नाम फॉर्च्यून इंडिया 2019 की भारत की सबसे ताकतवर 50 महिलाओं में दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके काम की तारीफ की। अपने देश लौटकर उसने लोगों को टेलीविजन का एक नया चेहरा दिखाया। 25 साल की उम्र में उसने एडवांस टीवी बनाने की कंपनी शुरू की और लोगों को सपने दिखाए कि ऐसा स्मार्ट टीवी आपके घर की शोभा बन सकता है। आप भी अपने घर में थिएटर का लुत्फ उठा सकते हैं। ये बिजनेस उसने तब शुरू किया जब देश के लोग इतने बड़े सपने नहीं देखते थे। लेकिन वक्त बदला, लोगों की सोच बदली और उसका बिजनेस चल पड़ा। बिजनेस के गुर उसे विरासत में मिले, लेकिन वो अपनी पिछली पीढ़ी से एक कदम आगे बढ़कर सोचना चाहती थी। 16 साल की उम्र में उसने बिजनेस की बारीकियां सीखनी शुरू की। इंटरनेशनल मार्केट को समझने के लिए कैलिफोर्निया में पढ़ाई की। हम बात कर रहे हैं 1000 करोड़ की कंपनी की मालकिन और देश की युवा बिजनेस वुमन बीयू ग्रुप की सीईओ और चेयरपर्सन देवता सर्राफ की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। एक बार फिर जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी देवता सर्राफ की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए देश की युवा बिजनेस वुमन बीयू ग्रुप की सीईओ और चेयरपर्सन देवता सर्राफ की सफलता की कहानी को। दोस्तों, देवता बिजनेस फैमिली से हैं, इसलिए व्यापार करना इनके डीएनए में है। पापा मारवाड़ी और मां उत्तर प्रदेश से हैं। जन्म और परवरिश मुंबई में हुई है। बड़े भाई आकाश और देवता को बचपन से एक जैसी ट्रेनिंग मिली। इनके बीच कभी बेटा बेटी का फर्क नहीं किया गया। इनकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। घर में काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया जाता था। 4-5 साल की उम्र से ही दादाजी ने देवता को बिजनेस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। दादाजी चाहते थे कि ये बिजनेस शुरू करें और बचपन से ही देवता को कहते हैं कि तुम बड़े होकर कौन सा बिजनेस करोगी। तब ये छोटी थी तो अपनी उम्र के हिसाब से उन्हें अपने सपनों के बारे में बताती रहती। छोटी उम्र से ही देवता और भाई को ऑफिस फैक्ट्री मीटिंग में ले जाया जाता ताकि ये बिजनेस की बारीकियों को समझ सकें। 16 साल की उम्र में इन्होंने पापा के साथ उनके बिजनेस जेनिथ कंप्यूटर्स में सहयोग देना शुरू कर दिया था। देवता सर्राफ कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पापा के साथ उनके ऑफिस भी जाया करती थी। देवता के जन्म से पहले पापा ने ये बिजनेस शुरू किया। इनका परिवार टेक्नोलॉजी के बिजनेस में ही रहा, इसलिए इन्हें भी इसी इंडस्ट्री में कुछ करने की इच्छा थी। पढ़ाई के दौरान ही ये महसूस करने लगी थी कि इंडियन कंपनियों को यदि विदेशी कंपनियों के साथ मुकाबला करना है तो हमें टेक्नोलॉजी में उनसे पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर देवता बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया चली गई। वहां पढ़ाई के दौरान इन्हें काफ़ी एक्सपोजर मिला। इन्हें देखा कि इंडियन कंपनी बजट प्लेयर हैं और विदेशी कंपनियां प्रीमियम प्लेयर। इन्हें समझ आने लगा कि कुछ बड़ा करने के लिए इंडिया में नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, देवता सोचने लगी कि इंडियन कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना रही है। टाटा, रिलायंस, बिरला जैसी बड़ी कंपनियां भी बजट बिजनेस करके सेफ चल रही थी। होटल इंडस्ट्री जैसे बड़े बिजनेस को छोड़ दिया जाए तो उस समय भारत की सभी बड़ी कंपनियां बजट प्लेयर ही थीं। ज़्यादातर कंपनियां क्लास को नहीं, मास को टारगेट कर रही थीं। देवता ने सोचा कि मैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स का बिजनेस करूंगी। 2006 में जब ये 25 साल की थी तब बीयू टेलीविजन से कंपनी शुरू की। अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब बनाया। लोगों को ये लगता है कि इंडियन कंपनीज में टेक्नोलॉजी विदेशों से ही आती है, लेकिन इनके यहाँ अपने सारे इनोवेशन खुद होते हैं। देवता ने जब एडवांस टीवी बनाने का काम शुरू किया उस समय भारत में लोग अच्छी लाइफ स्टाइल के सपने तो देखने लगे थे, लेकिन ऐसा कर पाना अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर था। देवता की टीम ऐसा एडवांस टीवी तैयार कर रही थी जो टीवी और सीपीयू का मिला जुला रूप था। ये ऐसा टीवी कंप्यूटर था जिस पर यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे ऐप भी आसानी से चलाए जा सकते थे। 2006 में लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजी देना किसी चैलेंज से कम नहीं था। दोस्तों, लोगों ने सोचा कि इन्होंने गलत फैसला कर लिया है। भारत गरीब देश है, यहाँ लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ये जानती थी कि मैं सही राह पर हूँ। भारत हमेशा गरीब देश नहीं रहेगा। बहुत जल्द देश की तस्वीर बदलेगी और लोग अपनी लाइफ स्टाइल भी बदलना शुरू कर देंगे।
बिजनेस में आपको आज के ही नहीं बहुत आगे के बारे में सोचना पड़ता है, तभी आप बिजनेस में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। शुरू में देवता का काम धीमा चला। 2006 से लेकर 2014 तक इन्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर देखने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा कि इनका काम भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता चला गया। शुरुआत के 8 सालों में इनकी कंपनी 0 से 30 करोड़ तक ही पहुंच सकी, लेकिन अगले 4 सालों में ये 1000 करोड़ तक पहुंच गई। ये ग्रोथ इन्हें इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने दूर की सोची, रिस्क लिया और सही समय का इंतजार किया। बिजनेस में ये विजन बहुत जरूरी है। देवता ने टर्नओवर ग्रोथ के बजाय प्रॉफिटेबल बनने पर फोकस किया। हम सोनी, सैमसंग, एलजी जैसी बड़ी कंपनियों पर फोकस करते हैं। इससे हमारा ब्रांड प्रीमियम बनता है और हमें ज़्यादा मुनाफा भी मिलता है। पहले भारतीय सोचते थे कि हम अमेरिका या चाइना से कम हैं, लेकिन अब कोई भी भारतीय ये नहीं मानता है कि वो किसी भी देश से कम है। देश तरक्की कर रहा है और देश के लोग उतनी ही शान से प्रीमियम ब्रांड्स भी खरीदने लगे हैं। ये सोचना है देवता का। देवता को लोग कहते हैं कि आप एडवांस टीवी ही क्यों बनाती हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह क्यों नहीं बनाती हैं, लेकिन ये अपने काम से खुश हैं। ये जानती हैं कि मुझे अपने बिजनेस इंडस्ट्री में किस तरह लंबे समय तक टिके रहना है। साल 2017 में देवता ने यंग सीईओ के साथ पीएम मोदी की हुई बैठक में हिस्सा लिया। इसमें न्यू इंडिया के लिए यंग सीईओ से अपने आइडियाज शेयर करने को कहा गया। देवता ने मेक इन इंडिया पर अपने विचार रखे। बाद में पीएम मोदी ने अपने भाषण में इनके आइडियाज का जिक्र भी किया, जो इनके लिए गर्व की बात थी। दोस्तों, 2019 में जब देवता का नाम फॉर्च्यून इंडिया की भारत की सबसे ताकतवर 50 महिलाओं में शामिल किया गया तो इन्हें खुशी हुई कि इनकी मेहनत रंग लाई। इसके साथ ही IIFL वेल्थ और हुरून इंडिया द्वारा जारी 40 और उससे कम उम्र वाले सेल्फ मेड अमीरों की लिस्ट में ये एकमात्र महिला हैं। इस लिस्ट में ये 16वें स्थान पर रहीं। इंडिया टुडे ने 2018 में बिजनेस वर्ल्ड में 8 सबसे ताकतवर महिलाओं में देवता को स्थान दिया। दोस्तों, देवता सर्राफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शायद ये हमारे देश की पहली पीढ़ी होगी जिसने इतना पैसा और इतनी ग्रोथ देखी। लोगों की आय में अचानक से उछाल आया है। हमारे जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां अब ये समझने लगी हैं कि छोटे शहरों में भी लोगों के पास पैसे आने लगे हैं और वो लोग भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने लगे हैं। उनकी पसंद और ज़रूरतों का ध्यान रखकर ही हम खुद भी ग्रोथ कर सकते हैं। नई पीढ़ी के युवा जो बिजनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें रिस्क उठाने का जोखिम लेना ही पड़ेगा। बिजनेस के लिए जोखिम उठाना, सब्र, दूरदर्शिता जैसे गुण बेहद ज़रूरी हैं। यदि आप में ये समझ है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो आज नहीं तो कल चलेगा ज़रूर, साथ ही आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है, तो आपको ज़रूर बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों, देवता सर्राफ को जीवन की सीख चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।